और झाड़ू को वोट डालते हैं। लेकिन जब से ये कुरान शरीफ का मुद्दा है, बेहरूमती का मुद्दा आ गया, जब से हमने उसको बिल्कुल, अब तो उसका बिल्कुल बायकाट करेंगे, पोस्टर चिपकाएंगे हर गली के अंदर। लास्ट में एक बात समझा दी, कोई भी आए किसी के बहकावे में ना आए और अपने मुस्तकबिल के लिए अपने को वोट करें। अब की बार जो हमारे यहाँ की विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी हाजी ताहिर हुसैन है, इंशाल्लाह वो विधायक के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इन्हें हमें वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। भाई इतने दिन से तुम क्या कर रहे हो? का डर दिल में पैदा कर रखा है, ये डर हम लोगों ने निकाल के फेंक चुके हैं। अब जब शेर कोई सामने से बोलता है ना तो बच्चा खुद शेर हो जाता है। इस वक्त मुस्तफाबाद में मौजूद है, जहां पर अभी असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ताहिर हुसैन जो जेल में बंद है, उनके प्रचार के लिए यहां पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ी जनसभा की है। उसके बाद यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बयान को सुनकर, उनके भाषण को सुनकर कितना असर पड़ेगा। वाकई जो लोग यहाँ आए थे, भाषण सुनने के लिए आए थे, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ कुछ समर्थक हैं, जो लोग यहाँ सुनने आए थे वो लोग मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के भाषण का असर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान मोहम्मद है। यहाँ किस लिए आए थे आप? भाई असद साहब के लिए आए थे। असद साहब आए हुए थे, असद साहब की तकरीर सुनी है। क्या लगा तकरीर को सुनकर, कैसा लगा और क्या वादे करके गए हैं? जैसे और पार्टी भी वादे कर रही है, क्या ऐसे वादे किए हैं? नहीं, असल में सही बात तो ये है, अब से पहले हम झाड़ू के लिए सपोर्ट कर रहे थे और झाड़ू को वोट डालते हैं। लेकिन जब से ये कुरान शरीफ का मुद्दा है, बेहरूमती का मुद्दा आ गया, जब से हमने उसको बिल्कुल, अब तो उसका बिल्कुल बायकाट करेंगे, पोस्टर चिपकाएंगे हर गली के अंदर। और ताहिर हुसैन को इंशाल्लाह जिता कर लेकर आएंगे, क्योंकि ताहिर हुसैन मजबूर है, इस टाइम लाचार है। उसके साथ इतना गलत हुआ है। अगर केजरीवाल का एक कैंडिडेट को कुरान की बेहुरमती में 2 साल की सज़ा मिलती है, 11,000 का जुर्माना मिलता है, उसके बावजूद केजरीवाल उसे टिकट देता है और ताहिर हुसैन के लिए ये बोलता है कि ताहिर हुसैन को डबल सज़ा दो, और हाथों हाथ पार्टी से निष्कासित कर देता है। और क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको ओवैसी के भाषण में, और क्या चीज़ बता के गए हैं जो जनता उनको वोट दें? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एकदम छोड़ के गए हो यहाँ? सारी चीज़ों में उन्होंने लास्ट में एक बात समझा दी, कोई भी आए किसी के बहकावे में ना आए और अपने मुस्तकबिल के लिए अपने को वोट करें और पार्टी को मजबूत करें। क्या वाकई जो लोग यहाँ आए थे, जो बड़ी भीड़ थी, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? हाँ जी, पूरी होएगी। पूरी सारी की सारी वोट इस वक्त इंशाल्लाह अब की बार जो हमारे यहाँ की विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी हाजी ताहिर हुसैन है, इंशाल्लाह वो विधायक के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जिस तरीके से वो जेल में बंद है, कई लोग कह रहे हैं कि वो दंगा ही थे, उसको लेकर जो छवि बनी हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, ये गलत बात है, ये झूठ है। उन्हें तो इस तरीके का मुजरिम ठहराया गया है, लेकिन इस तरीके का कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जो जिस चीज़ का इन्होंने जुर्म साबित थोड़ी हुआ, जो इस चीज़ का मैन था उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं, उस पर तो किसी चीज़ का कोई जुर्म नहीं हुआ, लेकिन इनके ऊपर एक तोहमत लगाई गई और इन्हें फंसाया गया है। तो केजरीवाल जैसे कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे, लाइट और पानी, वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं, क्या वो होनी चाहिए आपको? केजरीवाल साहब ने जो इन्हें टिकट दिया है, जिन्होंने कुरान शरीफ के साथ में बेहुरमती की, ये सबसे बड़ी गलती की रही है। हम इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं, हम उससे बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि जहाँ MIM लड़ती है तो बीजेपी आ जाती है। नहीं, ये बात गलत है। MIM का बीजेपी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अभी ये देखिए, हरियाणा में फुल बहुमत से बीजेपी को दिखाया गया, वहाँ तो MIM ने कोई टिकट नहीं लड़ा, कोई कैंडिडेट नहीं खड़े। हवाई जहाज गुजरा था ना। हाँ, बस उसके हवाई जहाज के चक्कर में ही वहाँ से मशीनों में गड़बड़ी हो गई है। क्या कह रहे हैं? हरियाणा के अंदर असद साहब का हेलीकॉप्टर उड़ गया तो वो समझ लो वहाँ पे बीजेपी जीत गई। उनके हेलीकॉप्टर उड़ने से खाली इतना डर बैठा हुआ है। जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इनके दिमागों में हम मतलब फुल डराने की कोशिश है मुसलमानों को। इन्हें हमें वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। भाई इतने दिन से तुम क्या कर रहे हो? मतलब हमने बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है, और जो इतने सारे लोग हैं जो इनके कांग्रेस के हैं और हिंदू भाई हैं, उन्हें वो ठेका लेंगे हराने का बीजेपी को, या हम ही लेंगे? ज़िंदगी में 70 साल से 75 साल से हमने ठेका ले रखा है, हर बार बीजेपी को हम रोकेंगे बीजेपी को। जिस तरह से ओवैसी साहब यहाँ जज्बाती तकरीर करके गए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ तकरीर करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। जैसे वो चुनाव लड़ते तो बीजेपी आ जाती, इस तरह की बातें सामने आ रही, क्या कहेंगे आप? सर वही काम है ना, जैसे अपनी सफ़ों में ही दुश्मन खड़े हुए हैं, जैसे इम्तियाज़ जलील साहब को हराया। आप ऐसे कैसे पहचान पाएंगे उन दुश्मनों को जो आपकी सफ़ों में खड़े हैं? क्योंकि कुछ लोग ताहिर भाई के साथ रहा करते थे, जो कि जेल में भी गए उनके साथ और वो जमानत पे बाहर भी हैं। आज वो आदिल भाई के साथ है।
ठीक है, तो पहचानने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा मुस्तफाबाद नहीं है कि हम जाएंगे कहीं बस करके जब पहचानना पड़ेगा। वो दूर से ही दिख जाते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, सबको पता है कैसा माहौल है क्या नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है आज और भी ज़्यादा माहौल बदला है, सबको पता भी चल गया कि बीजेपी तो फिर भी आनी थी इनके हिसाब से। जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी आ जाएगी, ये इसलिए आए कि वोट काटने के लिए आए, बीजेपी आएगी। बीजेपी पहले भी आ चुकी है। सुन तो लो, बीजेपी का मामला जो है ना भाई, आज से 5 साल पहले भी था, ठीक है। मौजूदा विधायक था, क्या कर लिया, जेलों में डाल दिया। ये आम आदमी पार्टी के आने से ही तो जेलों में डले, पहले कोई था। ये खाली बीजेपी से जो असद साहब कह के गए ना कि बीजेपी का डर दिल में पैदा कर रखा है, ये डर हम लोगों ने निकाल के फेंक चुके हैं। अब जब शेर कोई सामने से बोलता है ना तो बच्चा खुद शेर हो जाता है, समझ गए। वो शेर बोल के गया ना कि दिलों से डर निकाल दो, और इंशाल्लाह हम सबका डर निकल चुका है। और डर किस चीज़ का है, डर सिर्फ अल्लाह का है, समझ गए। हमें तो पता ही है कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, हमारे समर्थन में तो है नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी नरेश यादव है, उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, ये तो हमारे लिए समझ लो कि मरने डूबने वाली बात है। ये तो एक वोट की बात है, और इंशाल्लाह वोट से लड़ेंगे। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मैं। गुस्सा है अपने अंदर कि ताहिर हुसैन जिस पे अभी तक जुल्म साबित नहीं हुआ, अभी तक कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोई जुल्म नहीं है कि साबित कर दिया हो कोर्ट ने या सज़ा बोल दी हो, कुछ नहीं है, बेगुनाह है। उन्हें 5 साल से जेल में डाल रखा है। और जिस पे गुनाह और सज़ा और जुर्माना बुल चुका है, उसको टिकट भी दे दिया और अभी तक जेल में नहीं गया। क्या कहेंगे, जैसे यहाँ अभी ओवैसी साहब की जनसभा हुई है, बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, क्या वाकई वो वोट में तब्दील हो पाएगी या क्या लगता है? देखो, मुस्तफाबाद की आवाम समझदार हो चुकी है इंशाल्लाह। कई बार धोखा खाया, केजरीवाल से भी धोखा खाया, कांग्रेस से भी धोखा खाया, और इस कांग्रेस ने इन शेरों को आज तक बकरियों के बीच में बांध के रखा। आरएसएस का डर दिखाती रही और वोट लेती रही। आज तक उसी डर में जीता रहा मुसलमान, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला शेर की क़यादत में आ चुका है, और हमारा शेर हमारी क़यादत करेगा। हमें ज़िंदा किया है, और इंशाअल्लाह ताला इस मुस्तफाबाद से भारी मतों से ताहिर हुसैन को जिताकर भेजेंगे। दूसरी बात, देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि दंगे के आरोपी को टिकट दिया है, कानून अच्छी तरह जानता है, निर्वाचन आयोग सबसे अच्छी तरह जानता है, उन्हें सब पता है कि टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। ये हमारे भाई जो सब कलमे के भाई हैं, जो हमारी वोट, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमानों की वोट हमें चाहिए, हमें पूरे हिंदुस्तान में सबकी वोट चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है, सबको हमें गले लगा के चलना पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन जैसे ओवैसी साहब का पूरा भाषण हुआ है, उसमें टोटल मुस्लिम की बात हुई है, और ख़ासकर इस विधानसभा की बात हुई है, तो क्या लगता है जिस तरह से एक छवि बनी हुई है कि हिंदू विरोधी है और ख़ासकर मुस्लिमों की बात करती है, तो क्या ऐसे में हिंदू समाज एमआईएम को वोट दे पाएगा? देखिए, सबसे पहले उन्होंने अम्बेडकर साहब की बात करी, दलितों की बात करी, पिछड़ों की बात करी, दबे कुचले लोगों की बात करी। और आज तक संसद के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नारा जिंदा किया है तो ओवैसी साहब ने किया है। उनसे पहले कोई नाम ही नहीं लेता था, और जो अवार्ड मिला है वो भी सिर्फ उन्हें इसीलिए मिला है कि संविधान के दायरे में बात करते हैं। ये सब लोगों के जहन में जो बात डाल रखी है, ये है नहीं है। मुसलमान भाई हमारे बहुत समझदार, ताकतवर हैं, वैसे भी राजनीति में भी समझते भी है सब कुछ, लेकिन उनके जहन में ये बात डाल रखी है कि ये बी टीम है। वो बी टीम नहीं है, हमारे जहन में ये ठूस दिया है कि वो बी टीम है। हम पे कोई ठेका नहीं है बीजेपी को हराने का। हम अपनी क़यादत को जिंदा करें, अपनी छत्र छाया के नीचे आए, एक झंडे के नीचे आए, और इंशाअल्लाह ताला मैं इन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जाग उठो ए दीवानो, ओवैसी ने तुम्हें पुकारा है, और बाबा साहब का समझो इशारा, पार्लियामेंट तुम्हारा है। क्या बात है, कैसे पार्लियामेंट आपका होगा? क्योंकि अभी आप एमआईएम ने चुनाव लड़ा तो उसमें सिर्फ एक ही सांसद बन पाए हैं, और अब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा तो सिर्फ एक विधायक उनके बन पाए। ऐसे कैसे अपना? देखिए, विधानसभा इसकी मुस्तफाबाद की तो आवाम से पता लग चुका होगा आपको, और इंशाअल्लाह ताला अभी कैंपेन और होगी, ओवैसी साहब और आएंगे। एक आध बार से काम नहीं चलेगा, लोग बहुत आएंगे, राजनीति वाले करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें ताहिर को बचाना है, उसके परिवार को बचाना है, जिसने हमें बचाया हमें उसको बचाना है। दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ से 5 विधायक भी निकल गए दिल्ली से, तो इंशाअल्लाह किंग मेकर की भूमिका असदुद्दीन ओवैसी साहब निभाएंगे।
अभी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि किंग मेकर बनने वाले हैं, लेकिन जनता ने आपको समझा नहीं, एमआईएम के लोगों को एक ही विधायक दे पाए हैं। देखिए, इसका जवाब मैं आपको सही दूंगा। 24 के चुनाव में जब से ओवैसी साहब चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, उस दिन से और आज तक ओवैसी साहब के सिर पे ठीकरा रख दिया जाता है कि ये चुनाव हराते हैं। सही है, जहाँ भी चुनाव होता है कि ये ओवैसी साहब आ जाते हैं। ओवैसी साहब ने अपने पूरी टीम को खामोश करके एक तरफ बैठा दिया कि 24 के चुनाव में तुम बीजेपी को हरा दो। कुछ बाल बाका कर पाया कोई? या मुसलमानों को ठेका दे दिया कि भाई तुम हराओगे, या ओवैसी के सिर पे ठीकरा रख दिया कि तुमने हरा दिया। ओवैसी साहब 24 में लड़े तो नहीं, 2-3 सीट लड़े, उस पर भी सब्र कर लिया, चलो उन्होंने वोट नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन हरा तो नहीं पाए। आगे की भी कोई उम्मीद मत रखो। इंशाअल्लाह ताला अब मुसलमान समझदार हो चुका है और ओवैसी साहब के साथ लग चुका है और आइंदा लगा रहेगा इंशाअल्लाह।